Jai Hind everyone. The last topic which we will deal today is reproduction in human organism. Reproduction in human being. इससे पहले अगर मैं बताऊं तो हमने जिन टॉपिक्स को कवर कर लिया, सेल, टिश्यूज, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ह्यूमन एटोनमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव आज कंप्लीट करने वाले हैं. इसके साथ ही साथ द स्पाइनल एंड माइंड, है ना, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके वी आर एट द वेरी एंड ऑफ द बायोलॉजी सेगमेंट. ये लेक्चर और इसके बाद का लेक्चर विल बी द लास्ट बायो लेक्चर, और इसके बाद वी विल ऑफिशियली से दैट हमने ये टॉपिक को खत्म कर दिया. ठीक है, उससे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेल reproductive system. So the male reproductive system consists of portion which produce the germ cell and other portion that deliver germ cell to the site of fertilization. So for fertilization, what we need, अब ये जो germ cell है, these are also known as the sperms that take place in testis, और इसी के साथ they are located outside the abdominal cavity. Location की अगर हम बात करें, they are situated right outside the abdominal cavity in scrotum, because the sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. The very first point, that the sperm formation in male body requires lower temperature than the normal body temperature. यानी sperm का जो formation हो रहा है ये comparatively lower, it demands a comparatively कि भाई टेम्परेचर थोड़ा सा लो होना चाहिए. टेस्टस की अगर बात करें तो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन. जी हाँ, आपको याद होगा हम लोग जब हार्मोन्स पढ़ रहे थे, है ना, थायराइड क्या सेक्रेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन इज ये एक ऐसा दिस इज अ हार्मोन व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन मेल. मेन जो काम होता है वो है द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. इसके साथ ही साथ ब्रॉड शोल्डर, भारी आवाज, तेज आवाज, ये सारी जो चीजें हैं ये कंट्रोल होती हैं बाय दिस पर्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस. क्लियर है यहां तक की बात? अगर यहां तक की बात क्लियर है देन वी आर गुड टू गो ऑन अनदर टॉपिक. देखते हैं. इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, testosterone bring about changes in appearance in his boys at the time of puberty. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन ही काम नहीं है टेस्टोस्टेरोन का, ये बॉडी में अलग अलग चेंजेस भी लाता है. अलग अलग चेंजेस में बॉडी का ब्रॉड होना, प्यूबिक हेयर्स, हेयर ऑन फेसेस, है ना, हेयर ऑन इंटीमेट एरियाज, इन सारे को भी रेगुलेट करता है. और इसी के साथ ही साथ जब प्यूबर्टी, है ना, व्हेन अ मेल बॉडी अटेन्स अ पर्टिकुलर एज, लेट्स से 12 to 13 इयर्स, इस टाइम पीरियड में वी सी दैट टेस्टोस्टेरोन वर्क्स by producing sperm as well as changing in the appearance of male body. आगे देखते हैं. The sperm formed and delivered through the vast difference which unites at the tube coming from the urinary bladder. All right. यानी the sperm which is produced over the testis follow the path to the vas difference. ये वो पोर्शन है. This is a portion through which sperms travel, or during vasectomy. Vasectomy is a process, आम बोलचाल की भाषा में जिसे नसबंदी कहते हैं. तो इस प्रोसेस में होता यह है कि इस पर्टिकुलर वास्ट डिफरेंस को इट इज कट और इसको टाई कर दिया जाता है
and this is a permanent method through which the sperm does not follow the path and the chance of pregnancy become less, या मतलब negligible chances of pregnancy. At the same time, it does not mean that it affects sexual health. It does not mean that अभी भी अगर देखा जाए तो many people जो कि गांव इस वाले एरियाज हैं which is less developed comparatively to शहर, इसमें गांव शहर का नहीं है, सोच की बात है. Many people think that when a male goes through vasectomy, they it affects their sexual health and it affects their performance. It's nothing like that. It's just a process through which leads down to the rate of pregnancy. ठीक है, आगे देख लेते हैं. इससे डील किया गया होगा हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, उसे हम लोग और बेहतर तरीके से देखेंगे. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, द स्पर्म फॉर्म्ड and delivered through the vas deferens which united tube coming from urinary bladder. ठीक है, यहाँ की बात हो रही है. इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, the urethra thus forms a common passes for both sperm and urine. Note it down. The urethra forms a common passes for both sperm and urine. urethra की बात करें तो this portion, ये जो portion है, this portion act as a common route for both sperm as well as urine. Next, along the path of the vas deferens, gland like prostate and seminal vessel are also secretion so that sperm are now in fluid, which make their transport easier, and thus fluid also provide nutrition. कहने का यहाँ पे ये मतलब है that the seminal vesicle makes sperm in the form of fluid. Sperm in form of fluid, जिसके वजह से होता ये है that it is easier for the transportation. ये जो रूट एक फॉलो कर रहा है, इसके लिए becomes much easier to follow the same route. और फिर यहाँ से सारी चीजें हम देखते हैं. The route, this is a common route which is followed by the sperm for leading to pregnancy. नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट पे. द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड फीमेल जर्म सेल. अगर बात करें, सो दिस इज, ये जो पोर्शन है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल, है ना. एंड व्हेन द स्पर्म सेल एंटर्स इन द वुमन ओवरी, तो बस जो फंक्शन करता है वो ये करता है. the whole reproductive function is carried on by this particular part. ये part जो है, एक बार when this sperm cell enters into the path of reproduction, ये बाहर ही छूट जाता है. this particular, ये जो follicle जैसा आपको दिख रहा है, ये act करता है in the mode of transportation. this is a sperm cell. ठीक है, देख लेते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में और देखेंगे. द फीमेल germ cell or the egg are made in the ovaries. They are also responsible for the production of some hormone. With the figure 7.1, अगर आप देख पा रहे हो, these are the ovaries, uterus, cervix, vagina. इसके साथ ही साथ fallopian tube. ठीक है, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है that the main, अगर इसमें बात करें, the main causes या the main part where cancer, अगर हम बात करें women cancer where it occurs is this, the ovarian cancer and uterus cancer. ठीक है, whereas in male की अगर बात करें तो testicular cancer is one of the leading cancer in male in present day. All right, now यहाँ पे एक पॉइंट जरूरी है. when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. The moment when a girl child is born, it बहुत सारे इमेच्योर सेल, बहुत सारे इमेच्योर एक्स पहले से मौजूद रहते हैं, है ना. और दे एक्चुअली स्टार्ट becomes active same when they get their periods or when puberty hits, same as male कि उसमें उनमें हम देखते हैं their body shape changes same as compared to women.
इसके साथ साथ some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried on from ovary to the womb through a thin oviduct or a fallopian tube. यानी जो क्वेश्चन एक आता है कि जो रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला स्टेज है, या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां होता है? इट डज नॉट स्टार्ट इन वजाइना, इट डज नॉट स्टार्ट इन ओवरी, डज नॉट स्टार्ट इन यूट्रस, बट एक्चुअली टेक प्लेस इन fallopian tube. देख लेते हैं. The two oviduct unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. Talking about this particular portion known as the uterus. इसके साथ ही साथ the sperm enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. They travel upward and reach oviduct where they may encounter the egg. Now, this particular parts get active during sex, and sperm cells carry on for the reproductive rate. यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही हैं. Vagina and cervix are important organ which is made for the sexual intercourse as well as which is अगर हम बात करें कि the main सबसे ज्यादा जो main एक organ है जो help कर रहा है in the formation and in the leading to pregnancy is vagina and cervix. But यहाँ पे ये जानना जरूरी रहेगा that neither vagina or cervix does not start the sexual reproduction. It goes on in the fallopian tube. All right, the sperm enter the vaginal passage during sexual intercourse. They travel towards and reach oviduct where they may encounter the egg. The fertilized eggs, that is zygote, PYQ. Zygote. क्या है zygote? It is a fertilized egg. Start dividing and form a ball of cell or embryo. Now this particular portion, yahan se it starts a new life. The embryo is implanted into the lining of uterus where they continue to grow and develop organ and become fetus. We have seen in earlier section that mother's body is designed to undertake the development of child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture of growing embryo. The lining thickens and it richly supplied with blood to nourishing the growing embryo. यानी कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोर्शन में कि यूट्रस ये पोर्शन this is a highly activated portion of a human of a woman reproductive section. अब हो क्या रहा है कि since every month the body is going into period, menstrual cycle is going on, तो यहाँ पे ये हो रहा है ना कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमेशा ब्लड फ्लो रेट इज कंपैरेटिवली हायर. The blood flow rate in uterus is higher compared to the other section. जिस तरह अगर मेल की बात करें तो the penis has got maximum, it gets active because of the running of blood, है ना. ज्यादा से ज्यादा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो करता है पेनिस में, then it gets active. Same as the uterus prepare itself every month. हर एक मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है so that it takes the development of child. इसके साथ ही साथ embryo gets nourishment from mother's blood with the help of special tissue called placenta, PYQ. Embryo gets nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta, repeated in CDS, NDA, and also seen in one of the NEET examination. ये तो खैर NEET का तो खैर ये पूरा सेक्शन ही है, बट फिर भी आप अगर CDS और NDA के पोर्शन को देखेंगे तो प्लेसेंटा का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक रहा था which was asked कि कौन सा एम्ब्रियो तो भाई है उसको किस तरह से नरिशमेंट मिल रहा है. तो बहुत लोगों को लगता है कि नरिशमेंट तो ब्लड से मिल रहा है. हाँ, ब्लड से मिल रहा है बिल्कुल नरिशमेंट, लेकिन वो नरिशमेंट डिवाइड कैसे हो रहा है? वो नरिशमेंट बच्चे को, फीटस को गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है उसे पहुंच कैसे रहा है? तो वो पहुंच रहा है बाय अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज द प्लेसेंटा. This is a disc which is embedded in the urine wall. It consists villi on the embryo side of the tissue. अगर आपको villi याद हो रहा होगा
अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हमने इसे इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था और वहां पे भी सेम काम हो रहा था विली का. Villi, which is a hair-like structure which provide nutrition in intestine. The same kind of a villi is also activated in women's reproductive system so that the embryo, the fetus, भ्रूण को nutrition मिल सके. प्लेसेंटा है उसमें, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं it also contains villi. इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें on the mother side of the blood spaces which is surrounded by villi provide large surface area to glucose and oxygen to pass from mother to embryo. यानी glucose and oxygen also get passed from mother to embryo. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transfer into mother's blood through placenta. यानी placenta act as mode of nutrition as well as removal of waste. कौन काम कर रहा है? प्लेसेंटा. इसमें सारा का सारा जो काम हो रहा है, ये सारी की सारी जो गतिविधियां हो रही हैं, this is mainly possible because of placenta. Let's begin. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscle in uterus. अब ये जो 9 month अगर आप देख पा रहे होंगे, a healthy baby, a healthy uh, child is born within this time period. In some cases, we have seen that premature baby, जिनकी premature जो baby growth जिनका होता है, they are kept inside a glass and it's a very common process. बिल्कुल वैसा ही process होता है जैसा उनको same temperature दिया जाता है. They are giving the same warmth which is received by the baby in their mother's embryo. तो प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं वो ऐसे बेबी होते हैं जिनका जन्म 9 महीने से कुछ पहले के टाइम में हो जाता है. ठीक है. Now let's see what happens when the egg is not fertilized. Let's see. If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive fertilized egg. ठीक है. Ovary release one egg every month. एक egg हमेशा हर मंथ रिलीज होता है and at the same time the uterus also prepare itself every month to receive that fertilized egg. ठीक है. यानी अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ओवरी एंड uterus work hand in hand for the reproduction, and when these two join hands combined with the sperm cell, the reproduction, or we see it leads down to pregnancy. ठीक है. देख लेते हैं. This is thus its line become thick and spongy. देखा भी हमने. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, the lining is not needed any longer. So the lining slowly breaks and comes through the vagina as blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. तो ये जिसको in common language is known as period. तो अगर हम बात करें कि अब क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं है ना, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं है और कोई अब जरूरत नहीं है जो द लाइनिंग की अब कोई खास जरूरत नहीं है, तो अब ये कैसे अब वहां पे मौजूद तो रहेगा नहीं. सो दिस पर्टिकुलर स्लोली ये लाइनिंग टूटता है एंड इट कम्स इन द फॉर्म of blood and mucus every month. ठीक है. And this particular process is known as the menstruation period.
रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and it takes place while general body growth is still growing. अब ये ऐसा नहीं है कि the puberty hits, मैंने कहा कि चलो 11 to 12 years, it is the time when puberty hits the body, ठीक है, धीरे 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 take place. Now this does not mean that body is ready to have, you know, to let down to pregnancy in this age. ऐसा नहीं होता है. ग्रेजुअली धीरे 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 ये चीजें बढ़ती हैं. इट टेक प्लेस ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती हैं. इट डज नॉट मीन दैट बॉडी आज बिल्कुल बॉडी तैयार है, इट हिट द प्यूबर्टी. जस्ट अ मोमेंट. ओके, हेलो, फाइन. ठीक है. इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 to 8 days. ये इट डिपेंड्स इन एवरी इंडिविजुअल. इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल की क्या रेट ऑफ फ्लो है. यू नो, some some women get heavy flow, some compared, वो डिपेंड करता है. टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है कि कितने दिन का ये टाइम पीरियड रहता है. क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें दैट सेक्सुअल मैचुरेशन इज ग्रेजुअल. आज भी इंडिया के बहुत लोगों को ये समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है दैट सिर्फ बॉडी का मैच्योर हो जाना to carry a, you know, to carry a baby is not enough. Body का सिर्फ mature हो जाना, that now this body is sexually capable to have a child, is not enough. It's not just about the reproductive health, it's not just about the reproductive organ, but the main work is mind. If an individual, whether he or she is not ready to have this could be highly fatal. बहुत ही गलत हो सकता है. देख लेते हैं यहाँ पे. अगर हम देख पा रहे हैं, general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act or having and bringing a child. How do we decide that if the body or the mind is ready for the major responsibility? देख लेते हैं. All of us are under many different kind of pressures about their issues. There can be pressure from the friends or participating in many activities, whether we really want it or not. There can be pressure from families to get married and start having children. There can be pressure from the government agency to avoid having children. In this situation, making choice can be very, very difficult. बिल्कुल सही बात है. There's a chance when, you know, family member will push you that this is the right time to get married. This is the right time to have to children. Once बढ़ाओ भाई. इसके साथ ही साथ government agencies will tell you to stop having child. We have seen this policy in China. I don't think this policy become active in India. ऐसा मुझे लग नहीं रहा है. One child policy, it's वैसे तो देखा जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा important है. अगर आज के माहौल में देखा जाए that it should be really, this is the need of the hour. This is the need of the hour, that people should understand that one child policy is something which is very crucial. आप अभी देख लो, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी अदर कंट्री, जहां भी ज्यादा पॉपुलेशन होगा, वहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में पहुंचेगी वो होगा इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक
तरीके से भी अगर मैं इसे बताने की आपको कोशिश करूं, हायर पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि ज्यादा लोग काउंटर करेंगे लिमिटेड रिसोर्स पे। अब आपके पास, अब इंडिया एज अ कंट्री, अब हमारे पास चलो सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा, सारा कुछ, सारी कुछ बातों को मैं मान लेता हूं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे आप खुद भी फील करोगे, दैट मेरे ख्याल से, और नॉट जस्ट मी, व्हाट आई हैव स्टडीड, व्हाट आई हैव लर्न, many economics think that the major reason why the issue of poverty the issue of poverty increases in a country is because of the high population of that country. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब फिर ऐसा क्यों है दैट कंट्रीज लाइक इंडिया, मैं एशियन कंट्रीज की ही बात करूंगा, कंट्रीज लाइक एशिया, पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, दीज आर द हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, है ना, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पे एक बात भी है दैट सबसे पहले तो पीपल एज एन इंडिविजुअल की बात करें तो वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्सुअल, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है अबाउट यू नो सेक्सुअल एजुकेशन, कुछ है नहीं, पढ़े ही लिखे नहीं है तो क्या ही सेक्सुअल नॉलेज होगा। इसके साथ ही साथ फ्यू पीपल थिंक दैट ये मैं बात कर रहा हूँ वैसी फैमिलीज की जिनकी इनकम दे आर बिलो पॉवर्टी लेवल, जो जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा हाथ बटाएंगे काम में, खेतों में काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उनको लगेगा कि मोर हैंड विल अर्न मोर मनी। मगर मोर हैंड विल अर्न मोर मनी के स्टेज पे ले जाने तक हाथों से पहले उनके मुंह में निवाला डालना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट दैट यू हैव अ बेबी और वो 2-3 महीने के अंदर ही वो फावड़ा लेकर के चला जाए खेत में खेती करने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट यू विल हैव टू, लाइक 10 years तक तो भाई उसको अच्छे से आप नरिशमेंट दोगे। अब लेकिन बात है कि है गरीबी, गरीबी है। अब जहां आप 1 से 2 चाइल्ड में सस्टेन कर जाते हैं ठीक से, वहां यू आर हैविंग 5 to 6 चिल्ड्रन। अब ऐसे केस में 10 सालों तक आप इन बच्चों को खिलाओ, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि चलो एक इंडिविजुअल कमा रहा है, वाइफ कमा रही है, मजदूरी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो ये बच्चे जो है ना, 6 बच्चे, ये 10 साल तक जब पहुंचेंगे तो उन्हें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो एक फैमिली जिसका एक बच्चा है उसे मिल रहा होगा। वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा इस बच्चे को। न्यूट्रिशन छोड़ो, मानसिक तौर से भी वो बच्चा उतना ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगा। इसके साथ ही साथ a society which needs good individual, a society which needs strong individual, वो भी नहीं हो पाएगा कुछ। तो कहने का मतलब है कि जो लीडिंग फैक्टर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अच्छा, और ये भी न्यूट्रिशन, ये बच्चा जो है वो मॉल न्यूट्रिशन में है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अब 10 साल के बाद ये कॉमन एक्टिविटी करे जो ये बच्चा करेगा, क्योंकि इसको वो सारा न्यूट्रिशन मिला है। तो क्या हो गए, ये 6 बच्चे, ये 6 बच्चे एक लाइबिलिटी बन गए, आपके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। अब क्योंकि आप बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल में हैं, आ रहे हैं आप, तो सरकार आपको कुछ फ्रीबीज दे रही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बन रहा है आपके लिए। पढ़ाई लिखाई आपने करवाई नहीं बच्चों को कि वो पढ़ लिख सकें, आपने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे तो मजदूरी करवाएंगे, बच्चे हैं मैन न्यूट्रिशन, आपके पास उतने पैसे थे नहीं आप बच्चे पाल पाते। अब क्या हो गया, नाउ दीज इंडिविजुअल आर नाउ लाइबिलिटी ऑन द सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट, और सबसे ज्यादा आप पे, ठीक है। वहीं अगर बच्चे कम होते, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सही से होता, सारी चीजें ठीक रहती। दैट्स व्हाई अ मेजर कॉज ऑफ poverty is high population,
हैंड इन हैंड वर्क करते हैं दोनों, हैंड इन हैंड दोनों, ठीक है। देख लेते हैं आगे। Now, since these bodies are enlipped, since these bodies are, you know, have been active in the sexual activity, chances are high to let down the pregnancy. Now, the sexual act always has the potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demand on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will adversely affected. One of the most important point, which as a society and as an individual we should take note. It's not just about the body. बॉडी में तो चेंजेस होंगे ही, हार्मोन्स का तो भाई लेवल अप डाउन होगा ही होगा, बट इट विल आल्सो अफेक्ट वुमेन्स माइंड। इफ शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, it will take a very drastic turn। देख लेते हैं। Therefore, many ways has been advised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in a number of categories. One category is creation of a mechanical barrier so that the sperm does not reach the egg. Mechanical barrier so that the sperm does not enter, and condoms on the penis or similar covering worn on vagina can serve as the purpose. So using a protection, the most common are condoms, which are worn on penis or similar covering which is also in vagina. So now we understand that condom is not just for male but it also for females as well. इसी के साथ अगर हम बात करें another category of contraceptive act by changing the hormonal balance in the body so that egg are not released and fertilization are not occur, कि कोई ऐसी दवाइयां जैसे इन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ऐसी पिल्स ले ली जाए जो एग का फॉर्मेशन नहीं होने दे रही हैं। अब तो दीज आर सेफ एंड साउंड मेथड। गवर्नमेंट ऑल्सो गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई आप ऐसा करो कि एक तो यूज ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसी के साथ साथ दीज ओरल पिल्स बहुत ज्यादा अभी भी गांव में ये सारी चीजों को माना जाता है कि ऐसे पिल्स खाने से इनफर्टाइल हो जाती है वुमेन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी सेफ एंड साउंड, बहुत ही ज्यादा सेफ होता है ये सारी चीजें बहुत ही सेफ हैं। सरकार बना रही तो वो बेवकूफ तो है नहीं, WHO से अप्रूव्ड है, तो ऐसी चीजें तो होगी नहीं। खैर, these are taken as orally. However, since the change in hormone balance they cause side effect to other contraceptive method are loop or the copper T. Now this method is not very active. अभी तो नहीं कह सकते हैं that very active. Generally nowadays what women do, they usually keep themselves on pills, or like the male individual जा रहे तुम? All right, so we see that the male individual uses of condoms, protections, same in the case of women as well. तो बहुत लोग ये मानते हैं that these oral pills can lead up to infertility, which is bogus। बिल्कुल बेकार सी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कम पढ़े लिखे लोगों में होता है ऐसी ये बात प्रमोट हो जाती है उन लोगों में। इसके साथ साथ कुछ अदर भी कॉन्ट्रासेप्टिव में सच एज कॉपर टी जिन्हें प्लेस किया जाता है यूट्रस में।
अब प्रॉपर्टी के साथ जो एक मेजर प्रॉब्लम आई इंडियन वुमेन या वुमेन ऑल ओवर द ग्लोब की, दिस मेथड इज सेफ की तो खैर कोई यहाँ पे बात नहीं है, दिस मेथड इज नॉट वेरी बॉडी फ्रेंडली। बॉडी फ्रेंडली कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बॉडी फ्रेंडली कहने का यहाँ पे बात हुआ कि बॉडी में जो चेंजेस, एक तो दीज about it that something is placed inside uterus, वो अलग बात है, these are very very minute, but एक जो woman जो सबसे ज्यादा जो कंप्लेन कर रही थी that this is very irritable, ठीक है, तो copper tea is not much used in present scenario। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है साइड इफेक्ट की, अगर बात करें इरिटेशन अकर होता है on uterus if the vast difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था इस सेक्शन में, that if there is blockage in vas deferens, होता क्या है during vasectomy, that this particular portion is snitched और tie up कर दिया जाता है इसे, so that the sperm does not travel। now अब एक मेजर पॉइंट जो जहां पे कम पढ़े लिखे रूरल एरियाज में जो ज्यादा जो गांव देहात में जो लोग हैं, जिन्हें लगता है कि दिस कैन लीड अप टू इनफर्टिलिटी और दे कैन बिकम सेक्सुअल इनएक्टिव, तो कोई कहीं से कोई सेंस नहीं है, बिकॉज दिस होल ब्लॉकेज इज मेंट एज अ रूट फॉर स्पर्म। The sexual activities is carried on by penis, which is mainly dependent upon a very good and healthy amount of blood flow। ये तो पूरा सेक्शन ब्लड फ्लो का है। It is purely active because of the blood flows which is flowing in the veins, which is present in penis। तो ये जो एक जो बात हो जाती है कि this can lead up to infertility का तो बात नहीं है, because हाँ infertility कहने का मतलब है that sperm is not producing, sperm produce हो रहा है but it is not going to that portion। मगर ऐसा नहीं है that it will lead to जैसा कि लोग कहते हैं कि sexual inactiveness, ऐसा कुछ नहीं होता है, because the sexual activity in male, sexual activity, I'm not talking about the reproductivity or I'm not talking about pregnancy, leading to pregnancy in women। The sexual activity in male is mainly because of the blood which is flowing into the penis area और जो उसमें veins present है। This is the main portion। उसके बाद जो सारा का सारा पोर्शन, जो सारी बातें हैं, वो टेस्टिस, वो स्पर्म, वास डिफरेंस वाला है, वो अलग सा पोर्शन है। मगर अगर सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की बात की जाए तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज फ्लोइंग इनटू द पीनस। तो ये एक कॉमन मिथ, एक कॉमन टैबू है इंडियन मेन में, है ना, कि ये सही नहीं है और ऐसा करने से इट लेट डाउन टू इनफर्टिलिटी, ये सब। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई एक जो मेजर पोर्शन है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज थिंग्स। तो एग्जाम वगैरह तो चलो ठीक है, सारी बातें, बट जो मेजर एक कहते हैं ना, जो सरकार का एक मेन ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो ये है दैट अपकमिंग जनरेशन शुड हैव very good a very good knowledge on these, sexual education should be promoted। सरकार का ये उद्देश्य है और बहुत स्कूल में इट इज कंपल्सरी नाउ, बहुत सारे स्कूल में इट हैज बिकम रियली कंपल्सरी दैट people should and individuals should study about these things। it is very important to study about these things। कुछ ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें बच्चे लाइक 11 छोटे टीन एज में जब बच्चे आ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में भी अब ऐसा हो गया है दैट उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। गर्ल विच आर गोइंग थ्रू द एज ऑफ प्यूबर्टी, उन्हें आयरन की गोलियां, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड्स दिए जा रहे हैं, जो कि सही बात है। इट इज माई इंटरप्रिटेशन कि दो चीजें तो सरकार को बिल्कुल ही फ्री करनी चाहिए, फ्री इन द सेंस कि अच्छे क्वालिटी का, और वो मौजूद है। वन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इट शुड बी सैनिटरी नैपकिन्स।
बहुत कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का सरकार को मुहैया कराना चाहिए। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पूरी तरीके से इसे फ्री कर दिया गया है। स्कॉटलैंड इज वन ऑफ देम, फिनलैंड इज वन ऑफ देम। ऐसा है कि एटीएम मशीन जैसे बाइंडिंग मशीन होते हैं, वेटिंग मशीन जिसे हम कहते हैं कि आपने इंडिया में तो वो सिस्टम नहीं है कि आप पैसा डालो और आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकल जाए। वहां पे है कि वो टोकन मिलते हैं, फ्री टोकन मिलते हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। यू कैन पुट द टोकन इनसाइड वेंडिंग मशीन एंड कैन गेट यू नो सैनिटरी पैड्स। उसके साथ ही साथ एज अ सोसाइटी में भी एज अ मेल मेंबर टू टेक इनिशिएटिव। इट इज नॉट टैबू। आज भी बहुत जगह देखा जाता है दैट इफ अ वुमन इज गोइंग थ्रू अ मेंस्ट्रुएशन पीरियड शी इज अलग थलग रख दिया जाता है, व्हिच इज दिस इज अ सोसाइटी व्हिच नीड प्रोग्रेस। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रोसेस, सब में हो रहा है। अगर नहीं होगा या तो फिर आप बहू को बोलोगे खाना मत बनाओ, दूसरे दिन कहोगे कि हमें पोता चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा यार। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि these are the changes which society should accept. It's high time now that sexual health should be a major concern, क्योंकि एक तो एज अ माइंड एज एन इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो बॉडी पे जो प्रेशर है ही, माइंड का सबसे ज्यादा प्रेशर। यू कांट, अब आजादी का दौर तो खत्म, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार एक इंडिविजुअल 12 13 15 साल में शी हैज स्टार्टेड प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है, सारी कुछ हुई है, बट टू हैव अ बेबी एट दैट पर्टिकुलर एज इज, और यही कारण है कि इंडिया में तो चलो मैं इससे कंपेयर कर देता हूँ आज के टाइम में जहां ये सबसे ज्यादा हो रहा है अफ्रीका में। अफ्रीका के जितनी नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, अफ्रीका की जितनी नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, ट्राइबल कंट्रीज जहां पे कबीले वाले लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसे इजिप्ट, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, चैड, सोमालिया, इथियोपिया, गाम्बिया, सेनेगल, ये सारे जो कंट्रीज हैं, खास करके नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं, as soon as the girl gets the very first period, as soon as the girl gets into the time zone of that puberty, she's like शादी करा दिया जाता है। नाउ अब अ मेल विच जो जिसे इस प्रोसेस का थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, उसे भी कुछ खास पता नहीं है। और ऐसे केसेस में अनवांटेड प्रेगनेंसीज तो खैर बात की बात है, सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो करता है उसके माइंड और बॉडी पे। सबसे ज्यादा जो आघात होता है वो होता है माइंड और बॉडी पे। उसके बाद अब बॉडी तो यार उस तरह से अभी हमने देखा था ना, ये देखो यहां पे लिखा था द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी हिट हुआ और शुरू, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे सही चीजें धीरे धीरे टाइम लिया जाता है और फिर ये चीजें ठीक से चलती हैं। मगर हुआ क्या, पहले ही आपने ऐसा कुछ कर दिया, पहले ही अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया। तो अब इस पीरियड में हो ये रहा है कि जो फीटस है, पहले तो बेबी का तो वो छोड़ ही दो, वो सही तरीके से पैदा होगा या नहीं होगा, ये जो भ्रूण पल रहा है ना, यही मैलन्यूट्रिशन हो जाएगा। बहुत बच्चे होते हैं कि जन्म के साथ ही कुपोषित पैदा होते हैं, क्योंकि जो मदर है उसको भी उस तरह का उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिला है, जो माँ है उसे भी उस तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला है। गरीब देश है, खाने को पैसे नहीं है। नाइजर, मैं एक आपको देश का एग्जांपल देता हूँ, नाइजर, नॉट नाइजीरिया, नाइजर प्रेजेंट है अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे। इतना यहाँ पे जो एवरेज चाइल्ड होते हैं वो 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन का यहाँ पे एवरेज है। और ये 8 चिल्ड्रन जो है वो वुमेन प्रोड्यूस कर देती हैं 28, क्या मैं कह रहा हूँ, 25 ईयर्स तक। 25 ईयर्स तक 8 चिल्ड्रन, सोचो क्या ही बॉडी की दुर्गति होती होगी। यानी कि आपने लाइफ का 1/4 भी नहीं, 1/4 तो मैं खैर बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ करंट अभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर भी 25। जहां वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया में पीपल आर गेटिंग मैरिड इन 25, वहीं दीज आर द नेशंस, अफ्रीकन नेशन, खास करके वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट में, जहां 25 साल होते होते 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हालात खराब बॉडी के, बच्चे मैल न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा चांसेस होता है दैट दीज की कुछ बात क्या
हाँ रहेगा अभी, चलेगा अभी। 11 बजे तो ठीक नंबर है ना। तो मैल न्यूट्रिशन बच्चे पैदा हो रहे हैं, और बच्चे पैदा होते के साथ ही बच्चों की डेथ हो जा रही है। बच्चे पैदा हुए नहीं कि बच्चों की डेथ हो गई। तो होना ही है, क्योंकि माँ को उस तरह का न्यूट्रिशन मिला मिला नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चे को सेम न्यूट्रिशन मिलेगा और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होगा। इसी के लिए 2002 में मुझे एक एक फैक्ट याद आ रहा है कि 2002 या 4 के दौरान एक WHO ने एक मीटिंग बुलाई थी, और उसमें से इंडिया के भी बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें से गुजरात गवर्नमेंट ने कहा था, सबने कहा कि बच्चे जब पैदा हों तो बच्चे को ये दो, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, जो भी अलग से जो भी सप्लीमेंट होता है, बट गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चा जब जन्म ले रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरत है that as soon as that mother, as soon as the female conceives the child, उसको न्यूट्रिशन दिया जाए, क्योंकि a strong mother will lead to a strong baby, सीधी सी बात है। तो सरकार ने कहा कि भाई माओ को ज्यादा तवज्जो दो यहाँ पे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जा सके, और हुआ भी वही। और देखा यह गया कि गुजरात में कंपेरेटिवली हाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। आप पता करके आना कि प्रेजेंटली विच इंडियन स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। इसके साथ ही साथ जिस नेशन में आपको देखने को मिलेगा, जिस कॉन्टिनेंट में, वो है अफ्रीका। बहुत मैल न्यूट्रिशन बॉडी, बच्चे का जन्म होता है, डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या ही कहा जा सकता है इसमें। डेथ हुई नहीं बच्चे की, कि बच्चे की डेथ, जन्म हुए नहीं बच्चे की, कि उसकी डेथ हो जाती है। खैर, which led us to the very last portion of this chapter. हाँ, vast differences याद रखना। vast differences in male is cut down for to use as you know precaution। इसके साथ साथ इन बोथ केस सर्जिकल, ये एक सर्जिकल मेथड है, ठीक है। और हाँ, वुमेन में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, और मेल में वास्ट डिफरेंस, एंड दिस इज अ सर्जिकल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। आगे देख लेते हैं। इन बोथ केसेस द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, सर्जिकल मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक। While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infection and other problems if not performed properly। हाँ, ये भी सही बात है यार कि इन्फेक्शन का भी रेट ज्यादा हो जाता है अगर प्रॉपर तरीके से अगर ये सारी चीजें ना हो पाए। Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancy. They may be misused by people who don't want a particular child, as happened in illegal sex selective abortion of female fetus। एक तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया में। अब तो खैर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया दैट इज अ पनिशेबल एक्ट, चोरी छुपे भ्रूण का लिंग जांच करना, है ना। पहले से पता कर लेना कि जो बच्चा पल रहा है गर्भ में उसका। अब विदेशों में आप देखते होंगे कि हाँ, ये चाइल्ड सेक्स पता चल जाता है उन लोगों को, तो वो वैसे सोसाइटी है नहीं यार। हमारे यहाँ सोसाइटी वैसी है, क्या कर सकते हो आप। तो उनके यहाँ वैसी सोसाइटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी है। बहुत देखा गया, खास करके राजस्थान, हरियाणा, बिहार, बंगाल के दूर गांव वाले, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो खैर बहुत जगह ये चीजों को बंद कर दिया गया, लेकिन चोरी छुपे अभी भी बहुत छोटे मोटे क्लिनिक हैं जिनमें ये पता लगा दिया जाता है। फिर बच्चों को फीमेल फिटस को, कैसे बेवकूफ लोग हैं। फॉर हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, बिल्कुल सी बात है। एक टाइम आ गया था, हरियाणा की मैं बात बता रहा हूँ, जहां मेल और फीमेल के सेक्स रेशियो में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। लेकिन अब तो खैर चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, इट हैज बिकम बेटर नाउ। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब ये सारी चीजों को एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, जमीन आसमान का अंतर आ गया था इन चीजों में। इसके साथ ही मैं बात करूं, बिकॉज
maintained because of the reckless female feticide. Child sex ratio is declining at an alarming rate in some section of our society. Although parental sex determination has been prohibited, बिल्कुल सही, sex determination has been prohibited by law. Although कहने का ये मतलब है कि वैसे तो, लेकिन वैसे तो में ऐसा है कि बहुत जगह ऐसा हो रहा है. We have noticed earlier that the reproduction is the process by which organisms increase their population. The rate of birth and death in a given population will determine its size. The size of the human population is called for concern for many people. बिल्कुल सही बात है ना. अभी जब मैं अभी बात कर रहा था सबसे पहले कि how does high population leads down to poverty, क्या कैसे होता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में लोग, ज्यादा से ज्यादा जब पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं लोग, तो मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा होता है कि गरीबी के दलदल में फंस जाती है. वही बात यहाँ पे हो रही है. दिस इज बिकॉज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इंप्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. बिल्कुल सही बात है. सबके लिए पैसा नहीं है. 10 रुपए हैं, 20 बच्चे हैं, सबको जहां एक एक मिलना चाहिए था 0.55 पैसे दे रहे हो. कैसे चलेगा? 50 पैसा में काम चलवा रहे हो तुम यार. Inequality in society is the main reason for poor standard of living of work. The size of population is relatively unimportant. If we look around us, what can we identify as the most important reason for poor standard of living? कह रहा है poor living standard का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं एक शब्द में बोलूंगा, high population. High population सबसे ज्यादा जो मेजर कारण है कि इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड इज नॉट अप टू द मार्क कंपेयर टू द अदर प्लेसेस. वो सही बात है कि ये सरकार वैसी आएगी, ये ऐसा आएगा, सारा चीज अलग है, लेकिन जो मेजर कॉज है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो ना आप, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा मुल्क है ज्योग्राफिकली, इतना बड़ा मुल्क है अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया. पॉपुलेशन है नहीं, पॉपुलेशन कंपेरेटिवली. न्यूजीलैंड को देख लो आप, क्रोएशिया को देख लो आप. क्रोएशिया 2018 का फाइनल खेला था फ्रांस के साथ, उसका पॉपुलेशन देखो, इंडिया का पॉपुलेशन देखो. उत्तर प्रदेश अगर कोई देश है, उत्तर प्रदेश को अगर कोई देश बना दिया जाए तो वो टॉप 10 कंट्रीज में आ जाएगा पॉपुलेशन. पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का. बिल्कुल. कहने का मतलब है कि हाई पॉपुलेशन सारी चीजों का जड़ है. एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेक्सुअल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी प्रमोटेड. क्लियर है? With this, I end the topic. एक एडिशनल टॉपिक इसमें और है जिसमें हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और भी अलग अलग चीजों को हम लोग डील करेंगे. तो वो टॉपिक हमारा भी बचा हुआ है, उस टॉपिक को भी क्लियर करा दूंगा मैं. और उसके बाद फाइनली वी विल से गुड बाय टू बायोलॉजी. क्लियर है यहाँ तक की बात? अपकमिंग टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेक्सुअल हेल्थ एज वेल एज STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, गोनोरिया, herpes, इन सबको हम लोग थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट टॉपिक विल डील विद दैट. ऑलराइट.